नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चौधरी राणा न्यूज 1/1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है। कई सारे नामी गिरामी चेहरे नए नए फंडों और नए नए एजेंडों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में एक नॉन पॉलिटिकल चेहरा भी बहुजन समाज पार्टी से कैंट विधानसभा से विधायक पद के प्रत्याशी के लिए नामांकित किया गया है, जिनका की नाम है अनिल पांडे। तो आइए रूबरू होते हैं अनिल पांडे जी से। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आप एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, पॉलिटिक्स से कहीं से दूर दूर तक आपका कोई लेना देना नहीं रहा, तो ऐसा क्या कारण था, ऐसी क्या बात थी जो आप पॉलिटिक्स में आए और इस वक्त कैंट विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले विधायक पद के प्रत्याशी? चौधरी साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि छात्र जीवन से ही हम राजनीति में सक्रिय हैं जी, और उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से हम 20 वर्ष से जुड़े हैं। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसके बाद से हमारे मन में आया कि नहीं, हम बहन कुमारी मायावती जी के साथ रहेंगे जी, संघर्ष करेंगे, उनकी जो भी नीतियां हैं उन्हीं पे हम कार्य करेंगे। उसके बाद हम 20 वर्षों से और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में हमने बुंदेलखंड का ब्राह्मण भाईचारा जो बना था उसमें हम जोनल कोऑर्डिनेटर रहे। उसके अलावा लखनऊ मंडल में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें लखनऊ मंडल के अध्यक्ष रहे। और जो राजनीति में आने का उद्देश्य है, मेन उद्देश्य हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलित, शोषित, वंचित जो भी लोग हैं और जो भी लोग जुल्म जाति जो भी लोग सहते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी आदत है और इसीलिए हम राजनीति में। सर, जैसा कि बीजेपी शुरुआत से ही एक एजेंडा लेकर चली है कि कन्याओं के विकास के लिए, कन्याओं की समुचित पढ़ाई के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ना कन्याओं के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था है, तो उसमें आप एक रोशनी डालें कि आप क्या कहना चाहेंगे? कन्याओं के डेवलपमेंट के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई थी और उसमें बहन बेटियों के साथ पूरा सम्मान उनका रहता था। और किसी भी तरीके से उस समय जो बसपा का कार्यकाल था उसमें बहन बेटियों के साथ जो भी जिसने भी खिलवाड़ करने की कोशिश किया वो या तो प्रदेश के बाहर हो जाता था या जेल के अंदर हो जाता था। और जो भारतीय जनता पार्टी ने आप लोग जो है हमारी बात को दिखा रहे हैं, अन्य जो भी चैनल हैं वो सब मोदी मीडिया है और वो चीज़ों को दिखाने का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत बहुजन समाज पार्टी ने की। जितने भी सम्मेलन हुए और लगातार आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी लगातार घूम घूम के हर जिले में गए और हर जिले में भारी तादाद में उनको जन समर्थन मिला, लोगों का प्यार मिला। और ये इस चीज़ को दिखाता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हुई है और इन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार नकारने जा रही है। सर, कोरोना काल में जैसे कि सभी पार्टियों ने लोगों के बीच में जाकर उनको जो भी सुविधाएं मुहैया कराई या उनकी जो भी मदद करी, उसे एक सोशल प्लेटफॉर्म पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, बताया, तो मैं क्या समझूं, बसपा कोरोना काल में लोगों के साथ नहीं थी या बसपा को इंटरेस्ट नहीं है सोशल मीडिया में या अन्य प्लेटफॉर्म पर अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी पीड़ित की, तो अपने आप को आगे रखने की? हाँ, इस चीज़ को आप कह सकते हैं, जिसको कि अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अब वो मीडिया के बीच में धीरे धीरे जाने का काम कर रही हैं। और उस समय सोशल मीडिया पे या मीडिया पे ज़्यादा दिखाने का, ज़्यादा वो करने का, जैसे बसपा को इस टाइप से नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी काम करें। तो उन्होंने कोरोना काल में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश था कि आप सभी लोग कोरोना की जो भी गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए, और जो भी लोग हैं हमारे, जो भी कार्यकर्ता हैं हमारे, जो भी जनता है, जो भी लोग हैं हमारे, उन सबके बीच में आप जो है जाइए, उनकी बातों को सुनिए और जितना भी गाइडलाइन को पालन करते हुए जो भी यथासंभव हो उस चीज़ को करिए। और हम सभी लोगों ने उसको बखूबी किया है। हम लोगों की आदत नहीं है किसी भी चीज़ को बखान करके ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना, इस वजह से आप ये कह सकते हैं। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश था और वो हम लोगों को दिशा निर्देशित करती रहती थी
और हम लोगों ने कोरोना काल में जो भी लोग हम लोगों के साथ आए या जो भी लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया या हम लोगों ने जिन लोगों को समझा कि उनको कोई पीड़ा है, दुखी है, हम लोगों ने उनको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास किया। और कोरोना काल में आपने देखा जो भी अफरा तफरी हुई, एक शेर है कि एक आंसू भी सियासत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। राणा साहब कलेजा फट जाता है। हमने देखा है अस्पतालों के बाहर माँ बहन बेटियों को छटपटाते हुए, और रहा नहीं गया। कोरोना की जो भी गाइडलाइन थी उसको भी हम पालन नहीं कर सके। एक वृद्ध महिला गिर पड़ी, उसको हमने उठा के स्ट्रेचर में बैठा रहा, ले गए और हमारी बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा नहीं इनको जो है हम सैंपल ले रहे हैं और सैंपल लेके इसको जो भी होता है। उसके बाद उनके साथ कोई नहीं था तो हमने पूरा सैंपल कराया। सैंपल ले जाने के बाद उनको हमने सर, जैसा कि आपके बारे में पता चला है कि आपका मेडिकली भी एक बैकग्राउंड है, और क्या कारण रहा कि मेडिकल बैकग्राउंड से जुड़े होने के बावजूद आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कोरोना हो गया? सीधा से यही कारण रहा, क्योंकि अपनी जान जोखिम में चाहे पड़ जाए, लेकिन सामने वाला अगर कोई हमारे सामने दुखी या कोई पीड़ित दिखता है तो हमसे रहा नहीं जाता है जी। हमसे रहा नहीं जाता है। ऐसी जान किस काम की है कि हमारी बहन बेटी हमारे सामने दुख से तड़पती हमको दिखे, ऐसी जान की हमको कोई परवाह नहीं है। सर, बहुत बड़ा मुद्दा आज भी हमारे देश के अंदर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, और वो ये है कि युवाओं के लिए रोजगारी के अवसर अभी भी युवाओं को नहीं मिले हैं। दिल्ली मुंबई की बात करें तो वहाँ कई सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जहाँ पर युवाओं को एक रोजगार मिल जाता है, उनका घर चल जाता है, उनका किचन चल जाता है। तो जो मेन फोकस है, और कोरोना काल में जिनके पास जॉब थी भी वो भी नहीं रही। तो सर, रोजगार के मुद्दे को लेकर बहुजन समाज पार्टी क्या सोच रखती है, और इस 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर आपकी सरकार बनती है तो युवाओं को आप कितना रोजगार प्रोवाइड करने के लिए सोचते हैं? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार थी तो लाखों लोगों को नौकरी मिली थी, लाखों लोगों को रोजगार मिला था, और हर आदमी सुखी था, समर्थ था, हर आदमी के पास काम था। चाहे वो भाई हमारा जो धंधा पानी करता है, बिजनेस वाला वो हो, चाहे जो श्रमिक भाई है हमारा वो हो, हर आदमी के पास काम था, हर आदमी के पास रोजी था, सबके पास रोजगार था। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी आई तो समाजवादी पार्टी ने नौकरियां चंद निकाली, लेकिन उसमें उन्होंने सीमित कर दिया, केवल जो है वर्ग विशेष को नौकरी देने का काम किया। अब जब भारतीय जनता पार्टी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी तो नहीं दिया, ये जरूर कहा कि भाई पढ़े लिखे हो तो आप पकौड़े बेचिए। लेकिन जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आएंगी, वो चूँकि जो है बड़े बड़े चुनावी वादे नहीं करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे महापुरुष की जो मूर्ति लगनी थी, जैसे लोग आवाज उठाते हैं, उन्होंने कहा लगा चुके हैं जी। अब जैसे अगर हमको जनता अवसर देगी तो सिर्फ और सिर्फ ठोक के विकास करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। रोजी रोजगार सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिए जाएंगे, और निश्चित रूप से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो भी कहती हैं तो जनता उसको गंभीरता से लेती है, अन्य लोगों को जनता गंभीरता से नहीं लेती। सर, जैसा कि अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, और जो तीसरी वेव है ओमिक्रॉन वो भी आ चुका है, और आपने इस कोरोना काल में देखा होगा कि कई सारे लोग जिनको बेड नहीं मिला, जिन्हें समुचित ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं रही, लोगों ने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। तो क्या कोई ऐसी रणनीति बनी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस तरह की जो आपदाएं, विपदाएं, महामारियां, जिसको कि भारत देश ही नहीं संपूर्ण विश्व झेल रहा है, उसके लिए ऐसी कोई रणनीति बनी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो सर्वप्रथम हम स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ कोई ध्यान देंगे? रणनीति निश्चित रूप से बनी हुई है।